हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने चल रहे हैं फिनॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि फिनॉल क्या होता है। तो बेंजीन मेरे ख्याल से सबको पता होगा सर, ये बेंजीन होता है और हर एक कार्बन पर क्या होता है, बेंजीन में एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ रहता है। अगर इस एक हाइड्रोजन की जगह पर OH जोड़ दिया जाए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनॉल। जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, इस तरीके से बेंजीन रिंग ले करके और इसमें क्या लगा देते हैं, OH। तो ये है हमारा फिनॉल। चलिए इस पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं नॉमेनक्लेचर पर। इनका नाम देखिए क्या होगा। इसका नाम फिनॉल है, जिसको IUPAC ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। इसका नाम देखिए, अगर IUPAC में जाएंगे तो 2 मेथिल है और फिनॉल है। तो आप कह सकते हैं कि सर 2 नंबर पर एक मेथिल ग्रुप है और फिर क्या है, ये फिनॉल। एक और नाम है इसका कॉमन नेम, ऑर्थो पर ये स्ट्रक्चर जो है क्रेसॉल कहलाता है और ऑर्थो रिलेशन है दोनों का, तो हम लोग बोलते हैं O क्रेसॉल। याद रखिएगा। उसी तरीके से इसका नाम होगा 1 2 3, तो 3 मेथिल फिनॉल। क्या नाम होगा बॉस, 3 मेथिल फिनॉल। या फिर क्या नाम होगा, M क्रेसॉल। उसके बाद इसका नाम क्या होगा, 1,2 बेंजीन डाइऑल। 1,2 बेंजीन डाइऑल। ठीक है, इसका नाम होगा 1 2 3, तो 1,3 बेंजीन ट्राइऑल। उसके बाद इसका नाम होगा 1 2 3 4, तो 1,4 बेंजीन, सॉरी डाई कह रहे हैं, यहाँ भी डाई होगा, ट्राई नहीं होगा, देखिए मिस्टेक हो रहा था, बेंजीन डाइऑल। तो ये इनके नाम है। वैसे इनका नाम कैटेकॉल है, इनका नाम रिसोर्सिनोल है और इसका नाम क्विनॉल है। ये देखिए क्विनॉल है, ये जनरल नेम है। इसका नाम रिसोर्सिनॉल है और इसका नाम है कैटेकॉल। स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा कैटेकॉल का, CHOL। ये देखिए कैटेकॉल है। तो ये कुछ के IUPAC नेम और जो कॉमन नेम है दिमाग में रखिएगा। ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देखने चल रहे हैं। 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके सिलेबस में रखा गया है इस बार के सिलेबस में। एक है हेलोएरिन से और दूसरा है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से या फिर सॉल्ट से। चलिए हेलोएरिन से कैसे हम लोग बनाएंगे। तो ये देखिए हम लोग हेलोएरिन लेते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया क्लोरोबेंजीन। क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन। हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। 623 केल्विन टेम्परेचर देते हैं और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते हैं। जब इन दोनों का ट्रीटमेंट कराते हैं तो क्या होता है, H और Cl निकल जाते हैं HCl बना करके और ONA इस जगह पे जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, ONA जुड़ जाता है। ठीक है ना, ONA। इसका नाम है सोडियम फेनॉक्साइड। क्या नाम है, सोडियम फेनॉक्साइड। ठीक है। इस सोडियम फेनॉक्साइड को फिर से अगर हम एसिडिफाई कर देते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, एसिड के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, Na और Cl क्या दिख रहा है, NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा और H किसके साथ लग जाएगा, O के साथ। तो अगर O के साथ H लग गया तो मेरे ख्याल से आप लोग कंपाउंड गेस कर चुके होंगे। क्या बन जाएगा ये सर, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम लोग कैसे बनाएंगे। तो अगर आपको याद होगा तो एनिलीन का रिएक्शन हम लोग कराते थे किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट के साथ। किसके साथ कराते थे, सोडियम नाइट्राइट के साथ। तो ये देखिए आपका एनिलीन है। याद है कि भूल गए, ये पहले भी आया है। अगर आप हमारा क्लास डेली देख रहे हैं तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये एनिलीन है। क्या है, एनिलीन है या बेंजीन एमीन है। एनिलीन का रिएक्शन अगर हम NaNO2 के साथ NaNO2 के साथ कराते हैं, सोडियम नाइट्राइट के साथ कराते हैं और साथ में HCl दे देते हैं, साथ में क्या दे देते हैं, इनको HCl दे देते हैं, तो क्या बनता है, ये देखिए बेंजीन यहाँ पे आ जाता है N2 और यहाँ Cl पर माइनस और इस नाइट्रोजन पर क्या होता है प्लस। यही है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है ना।
हम लोग का रिएक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, ना कि यहाँ से, लेकिन ये कहाँ से आया है, ये यहाँ आपको पता चल रहा है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। क्या है ये, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस किसके साथ, जल योजन कह सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस किसके साथ, H2O के साथ। अगर H2O के साथ आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन। कौन निकल के उड़ जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, मान लीजिए यहाँ से। और H2O किस में टूटेगा, H और OH में टूटेगा। H किसको लेके जाएगा, Cl को लेकर के क्या बनाएगा, HCl। तो H2O में बचा कौन, OH। OH किसके साथ जुड़ जाएगा, बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा, बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा। अगर बेंजीन के साथ जुड़ गया तो क्या बन गया, ये फेनॉल बन गया। क्या बन गया, फेनॉल बन गया। तो ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको फेनॉल के देखने हैं। फेनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं तो फेनॉल के पास कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है और लो मेल्टिंग सॉलिड होता है। इसके क्रिस्टल होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट इसका वेरी लो होता है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट जो है फेनॉल का टॉलुइन से ज्यादा होता है। टॉलुइन कैसा कंपाउंड है, तो ये सर देखिए, अगर बेंजीन के साथ CH3 लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलुइन। टॉलुइन का मेल्टिंग पॉइंट और बेंजीन, आप फेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, जिसमें फेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट कह रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा, सर फेनॉल का ग्रेटर होगा। किससे ग्रेटर होगा, टॉलुइन से ग्रेटर होगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कोई हाइड्रोजन बंधन बनने के चांस नहीं है, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का चांस नहीं है। और आप देखिए यहाँ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। जब भी हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस होते हैं, जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसलिए बॉयल कराने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, इसलिए फेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। अगर बात करें पानी में सॉल्युबिलिटी की, तो जो फेनॉल है हमारा वो मॉडरेटली सॉल्युबल है, ना तो ज्यादा सॉल्युबल है और ना ही कम सॉल्युबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल भी आप कह सकते हैं, तो मॉडरेटली सॉल्युबल है। अच्छा, फेनॉल को जब भी हम लोग को यूज करना चाहिए तो केयर के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो हमारा स्किन क्या हो सकता है, जल सकता है फेनॉल से, ठीक है। तो इन बातों को दिमाग में रखिएगा, ये इनका आपके पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखने चल रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल प्रॉपर्टी में, केमिकल रिएक्शन में हम लोग को जो देखना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना है। इसमें दो रिएक्शंस हम लोग को देखने हैं। इसका ए पार्ट जो है वह नाइट्रेशन है। क्या है सर, नाइट्रेशन। अगर आपको याद होगा किसका वाला, एल्किल बेंजील हैलाइड या एरिल हैलाइड, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा फेनॉल है ये ऑर्थो और मेटा डायरेक्टिव है। ये देखिए OH, इसके पास क्या, लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ देता है तो माइनस यहाँ आ जाता है, ऑर्थो पर माइनस आया, ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये बॉन्ड पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ माइनस आया पारा पर, फिर ये माइनस जब यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, माइनस कहाँ, ऑर्थो पर। तो OH ग्रुप यहाँ भी कौन सा डायरेक्टिव है, ऑर्थो और पारा डायरेक्टिव है। तो नाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, फेनॉल को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, OH, ये फेनॉल है, हम लोग नाइट्रिक एसिड, कौन सा एसिड, नाइट्रिक एसिड, भी डाइल्यूट, क्या लेते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3, क्या यूज करते हैं हम लोग, डाइल्यूट HNO3। तो क्या बनता है, एक ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा, यहाँ देखिए OH, यहाँ पर NO2 जुड़ जाएगा और एक पारा पोजीशन पर NO2 ऐड हो जाता है, यहाँ OH आ गया और ये पारा पोजीशन पर NO2 का एडिशन हुआ। आपको पता है इसका नाम क्या होगा, 2 नाइट्रोफेनॉल और 1 2 3 4 नाइट्रोफेनॉल होगा। ये आपको पता है, पहले से भी ये रिएक्शन आया हम लोग का, हेलोबेंजीन में मेजर प्रोडक्ट होता है और ये क्या होता है हमारा, माइनर प्रोडक्ट होता है। अगर इसी फेनॉल को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दे देंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दे देंगे, तो याद रखिएगा रिएक्शन में क्या हो जाता है, यहाँ तो OH होता है और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप आता है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप आता है और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप आता है, दोनों ऑर्थो और जो एक मेटा पोजीशन है इन सब पर नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। आज के डेट में इसको हम लोग पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, इसका नाम एक्चुअली देख लीजिएगा कौन सा, पिक्रिक एसिड, कौन सा एसिड है, पिक्रिक एसिड इसका नाम है ना, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड इसका नाम है। आज के डेट में पिक्रिक एसिड को बनाने के लिए पहले हम लोग सल्फोनेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, सल्फोनेशन। तो सल्फोनिक ग्रुप जुड़ जाता है इस जगह पर, इस जगह पर, उसके बाद हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा करके और सेम वही कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड देंगे तो काम यही होगा। तो आप दोनों में से कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं। अब थोड़ा सा सोचने वाली बात हम लोगों का यहाँ पर है, ये जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं इन दोनों प्रोडक्ट में सर कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, तो आप देखिएगा क्या होता है इसमें, दोनों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर इसको हम थोड़ा सा इलैबोरेट करें
तो ये हमारा है ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड इधर क्या है O, ठीक है, या इधर डबल बॉन्ड कर दीजिए O और इधर सिंगल बॉन्ड O। अब देखिए ये आपस में क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमॉलिक्यूल, ठीक है ना, नहीं इंटर नहीं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का केस आता है। इसको जब आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहां पर क्या होता है, एक फेनॉल, देखिएगा थोड़ा सा इस तरीके से दिखा रहे हैं, ये एक फेनॉल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और इधर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर है, इस पर रहा होगा माइनस और इस पर रहा होगा प्लस, इस पर रहा होगा माइनस, इस पर प्लस। उसी तरीके से यहां देखिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे, बेंजीन दिखाई दे रहा है, बेंजीन, और इधर क्या रहेगा OH। ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। 30 वाले केस में दो जो नाइट्रोफेनॉल हैं आपस में बेंजीन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ने के कारण क्या होते हैं, ये लेस वोलेटाइल हैं, जल्दी गैसियस स्टेट में नहीं जाते हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग का केस हो जाता है इनमें, और इनमें इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग का केस हो जाता है। और इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग के कारण ये ज्यादा वोलेटाइल हैं और ये लेस वोलेटाइल हैं, ये तुरंत गैस बन के निकल जाते हैं और ये तुरंत गैस बन के नहीं निकलते हैं। इस तरीके से दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये था आपका नाइट्रेशन। अब हम लोग देखने चल रहे हैं हैलोजिनेशन। देखिए हैलोजिनेशन में क्या होता है, हम लोग फेनॉल का जब रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ फेनॉल का रिएक्शन कराते हैं, ब्रोमीन के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, ब्रोमीन के साथ। जब फेनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं, किसमें मीडियम देखिए हम लोग नॉन पोलर मीडियम देते हैं, यहाँ पे लिखिएगा ब्रोमीन और प्लस CH2 कार्बन डाइसल्फाइड या ClCH3 भी दे देते हैं, ठीक है। जब इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो फिर से वही ऑर्थो और पारा डायरेक्टिव होता है, दो आपको प्रोडक्ट मिलता है। कितने प्रोडक्ट मिलते हैं सर, दो प्रोडक्ट। ये OH हो गया, या तो ब्रोमीन यहां पे जुड़ेगा या फिर ब्रोमीन कहां पे जुड़ेगा, OH, और ये पारा पोजीशन पर ब्रोमीन का एडिशन होगा। ये देखिए क्या होगा 1 2 ब्रोमोफेनॉल, और ये क्या होगा 1 2 3 4 ब्रोमोफेनॉल। ये कौन सा प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट, और ये कौन सा प्रोडक्ट होता है, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट। ठीक उसी प्रकार से अगर आप इसको 3 Br2 दे दीजिएगा, जिसको हम लोग ब्रोमीन वाटर भी कहते हैं, है ना, ब्रोमीन वाटर, वाटर में ब्रोमीन मिला करके खाली यही दे दीजिएगा, CH2 नहीं देंगे मीडियम, वाटर अगर मीडियम दे देंगे तो क्या हो जाता है, सेम वही जैसा अभी पिक्रिक एसिड के साथ हुआ था। OH यहां पर ब्रोमीन दिखाई देने लगेगा, इस जगह पर ब्रोमीन दिखाई देने लगेगा, और इस जगह पर ब्रोमीन दिखाई देने लगेगा, तीनों जगह पर ब्रोमीन दिखाई देगा। 1 2 3 4 5 6 अगर नाम लिखिएगा 2,4,6 2,4,6 ट्राइब्रोमो, क्या होगा, ट्राइब्रोमोफेनॉल, ट्राइब्रोमोफेनॉल 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल, ये इसका नाम होगा। चलिए एक और केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग को देखना है, रीमर टीमन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, रीमर टीमन रिएक्शन। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो आपको फेनॉल को इस बार पढ़ना है फेनॉल का, दैट इज रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले फेनॉल लेते हैं और फेनॉल का रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, वो भी कैसा मीडियम में, बेसिक मीडियम में। कैसा मीडियम में, बेसिक मीडियम में। अब क्लोरोफॉर्म में देखिए CHCl3 है, तो एक क्लोरीन जो है, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा, एक क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन का, दोनों में से किसी एक जगह के, यहाँ पे हाइड्रोजन है कि नहीं है, हर जगह क्या है, एक एक हाइड्रोजन, हर जगह एक एक हाइड्रोजन है। तो इसका एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेकर के HCl बनाया, आप कह सकते हैं कि माइनस HCl हुआ, यहाँ से HCl निकला और क्या जुड़ गया, CHCl2 जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ NaOH जो है, अभी अभी आप देखे थे, ये सोडियम फेनॉक्साइड बनता है, NaOH के साथ जब ट्रीटमेंट कराएंगे तो H निकला और OH के साथ H2O, Na यहाँ पे जुड़ गया। अगले स्टेप में फिर से बेसिक मीडियम में हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, और हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो दोनों क्लोरीन निकलते हैं, और दोनों क्लोरीन के जगह पर क्या जुड़ जाता है, एक ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड से, जो कि किस चीज का फॉर्मेशन करता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहा है ना। तो ये देखिए बेंजल डिहाइड एक्चुअली है, क्या है ये, बेंजल डिहाइड, और ONA ऊपर में लगा है। फिर से हम लोग एसिडिक मीडियम देते हैं, एसिडिफाई करते हैं, सोडियम बेचारा निकल जाता है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है। इस तरीके से आपको अल्कोहलिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पर होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलल डिहाइड। तो ये रीमर टीमन रिएक्शन का
आपको दिखाया गया रिमर-टिमर रिएक्शन। तो इतना ही चीज आपको फिनॉल में पढ़ना है जो इस वीडियो में हम लोग बात की। आपके बोर्ड एग्जाम में मन लगा करके इस पर ध्यान दीजिएगा, काम कीजिएगा, चीजें आसान है, बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, खूब प्रैक्टिस कीजिए और कोरोना में बच करके रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। चलिए, धन्यवाद।